बताते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में लोकार्पित किया भव्य पशुपतिनाथ लोक। जीरन ब्लॉक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, मनरेगा योजना पर भाजपा सरकार पर हमला, ग्रामीणों के हितों की रक्षा की मांग। बीजेपी में नई व्यवस्था, अफसरों के चक्कर खत्म, अब सीधे मंत्री से मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मल्हारगढ़ दौरा, विकास परियोजनाओं और किसानों को दी बड़ी सौगात। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने दी श्रद्धांजलि, बापू के पद चिन्हों पर चलने का लिया गया संकल्प। रतनगढ़ में युवा कांग्रेस ने मनाया शहीद दिवस, ग्राम चौपाल के जरिए सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। मौसम ने दिखाई करवट, मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड और घना कोहरा, अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। नीमच यातायात पुलिस का सख्त अभियान, नियम तोड़ने वालों पर की गई कड़ी कार्यवाही। नीमच के लिए गर्व का पल, बेटी शिक्षा पर बनी फिल्म मास्टर जी को मिला राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2026। नीमच जेल में गुंजे ए मेरे वतन के लोग के सुर, गणतंत्र दिवस पर हुआ रंगारंग कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को मंदसौर पहुंचे और 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पशुपति लोक का लोकार्पण कर इसे जनता के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को मंदसौर पहुंचे और 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण कर इसे जनता के लिए समर्पित किया। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बने इस लोक का उद्घाटन 22 फीट ऊंचे त्रिनेत्र का अनावरण कर किया गया। सीएम ने लोक का ई कार्ट से भ्रमण किया और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। शिवना नदी के तट पर बने इस लोक में गार्डन, सरोवर, पूजन सामग्री की दुकानें और रेस्टोरेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। प्रवेश द्वार अयोध्या शैली में बनाए गए हैं और भव्य म्यूरल वॉल पर भगवान पशुपतिनाथ के इतिहास को दर्शाया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद बंशीलाल गुर्जर, विधायक हरदीप सिंह डंग और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। निर्माण कार्य में 3 राज्यों के 100 से अधिक मजदूरों ने 2 साल 4 महीने मेहनत की। ऐसे में महाकाल के महालोक के बाद आगामी सिम्मस्त के पूर्व इस मंदिर के जीर्णोद्धार का लोकार्पण, ये बड़ा एक आंकड़ा है। 74 करोड़ रुपया मंदसौर के लिए मिला है, जो सिम्मस्त के विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करेगा और जितना लगेगा सरकार पीछे नहीं हटेगी, लगातार आगे चलेंगे। ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर जीरन ब्लॉक कांग्रेस ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने मनरेगा योजना की अहमियत पर जोर देते हुए भाजपा सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया और गरीबों, किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा की मांग उठाई। जीरन ब्लॉक कांग्रेस ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और ग्रामीण समस्याओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाइती ने कहा कि मनरेगा योजना ग्रामीण भारत की रीढ़ है और इसे कमजोर करना गरीब, किसान और मजदूरों के हितों पर हमला है। धामनिया चित्ताखेड़ा सड़क मार्ग की खराब स्थिति को लेकर भी चेतावनी दी गई कि 5 दिन में सुधार न हुआ तो चक्का जाम किया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष विनोद दत्त ने कहा कि मतदाता सूची में गरीब और मजदूरों के नाम हटाए गए हैं। कांग्रेस नेता हरीश दुआ ने मनरेगा की अहमियत और ग्रामीण रोजगार पर असर की चिंता जताई। प्रदर्शन के दौरान पटवारी संदेश चेलावत और चौकी प्रभारी राजन सिंह सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। न्यूज टुडे के लिए भगत मांगरिया की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान अब आसान होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने फरवरी में मंत्रियों और पदाधिकारियों का कार्यकाल ड्यूटी रोस्टर लागू किया है। प्रदेश में कार्यकर्ताओं को लगातार अफसरों और मंत्रियों के चक्कर लगाने की जरूरत को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नई पहल शुरू की है। इस योजना के अनुसार सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रोस्टर के अनुसार मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे। मंत्री के साथ एक प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो संगठन संबंधित मामलों का समाधान करेंगे। फरवरी महीने में इस प्रकार की ड्यूटी का आरंभ 2 फरवरी से होगा। पहले दिन जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम गौतम टेटवाल, मंत्री तकनीकी शिक्षा और मनीषा सिंह, विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके बाद राकेश सिंह, विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह, प्रहलाद सिंह पटेल, निर्मला भूरिया सहित अन्य मंत्री निर्धारित दिन पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस पहल का उद्देश्य न केवल कार्यकर्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, बल्कि संगठन और जनसंपर्क को भी मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को मल्हारगढ़ पहुंचे और जिले को विकास की नई सौगात दी। इसी दौरान उन्होंने सड़क, रेल, पर्यटन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को मल्हारगढ़ पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने जिले के विकास और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंदसौर नीमच स्टेट हाईवे पर 4 लेन फ्लाईओवर, पिपलिया मंडी और मल्हारगढ़ नारायणगढ़ मार्ग पर रेलवे अंडरपास निर्माण की घोषणा कर जिले में यातायात को सुचारू बनाने का भरोसा दिया। किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत 27,000 से अधिक किसानों को 43 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में शहीद मनोहर सिंह चौहान के पुत्र संजय सिंह को पुलिस आरक्षक पद का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने भुवानी माता मंदिर का जीर्णोद्धार, काका गाडगिल सागर डैम को पर्यटन स्थल और जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणाएं की। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंदसौर श्वेत, हरित और नील क्रांति में अग्रणी जिला बन चुका है और आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी भवन में कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा गया। आज नीमच स्थित गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन, विचारों व देश के प्रति योगदान को याद किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाए और अहिंसा, सत्य व भाईचारे का संदेश को दोहराया। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी समाज और देश को सही दिशा दिखाने में प्रासंगिक है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, शहर ब्लॉक अध्यक्ष मोनू लॉक्स, इलियास कुरैशी, ब्रजेश मित्तल, ब्रजेश सक्सेना और जावेद दुरानी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां सभी ने गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। शहर ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हमने शहीद दिवस के रूप में गांधी भवन पर मनाई। हमारे को शहर ब्लॉक अध्यक्ष है, चूंकि उनके घर में भी गमी है तो उपस्थित नहीं हो पाए। भाई मोनू लोग हमारे अध्यक्ष ही हैं और चूंकि कार्यक्रम तो और भी आए थे पर व्यस्तता में शादी ब्याह का माहौल भी है, तो उस कार्यक्रम को हम आगे करेंगे। हमें आज दूसरी जगह और भी कार्यक्रम करने थे पर मोनू भाई जगह मेरी बात हो गई थी तो उसको अलग बाद में फिर रखेंगे। तो आज हमने यहाँ पर पुण्यतिथि मनाई, 2 मिनट का मौन दिया और हमने सबने ये प्रण लिया है कि हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर देश में जो फिरका परस्ती और देश को तोड़ने वाली ताकतें सर उठा रही हैं, उनसे हम दमदारी से लड़ें। और यही मेरा सब कांग्रेस को, पूरी आम जनता को भी मेरा एक ये निवेदन है कि जनता इनको समझे कि कैसे ये वोट चोरी करके कभी नाम बढ़ाते हैं, कभी झूठे नाम कटाते हैं। कुल मिला के गांधी जी के सिद्धांतों का ये दमन कर रहे हैं। तो हम सभी कांग्रेस जन यहाँ आज प्रतिज्ञा लिए कि गांधी जी के सिद्धांतों पर चल के हमें फिरका परस्ती ताकतों से लड़कर इस देश से इनको भगाए। धन्यवाद, जय हिंद। द्वारा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। सभी कांग्रेस जन यहाँ पर एकत्रित हुए, उनको माल्यार्पण किया गया और यहाँ पर 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया और महात्मा गांधी जी के बताए गए पद चिन्ह पर चलने का जो प्रण हमने लिया। शहर ब्लॉक कांग्रेस नीमच, मोनोलोक्स। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है।
अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। आज रतनगढ़ युवा कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आदिवासी ग्राम रघुनाथपुरा में शहीद दिवस मनाया। कार्यक्रम में ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी गई और समाधान के लिए चर्चा हुई। युवा कांग्रेस ब्लॉक रतनगढ़ ने ग्राम रघुनाथपुरा में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने पुष्पमाला अर्पित कर मौन रखकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। इसी अवसर पर ग्राम चौपाल चलो पंचायत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामवासियों से उनकी प्रमुख समस्याएं सुनी गई। ग्रामीणों ने पेयजल की कमी, एक ही हैंडपंप का खराब होना, प्रधानमंत्री आवास की अनुपलब्धता और खराब सड़क मार्ग जैसी समस्याओं को उजागर किया। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अंकित शर्मा, जावद विधानसभा युवा उपाध्यक्ष कमल छपरीबन, वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा और जिला अध्यक्ष विष्णु नगर उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस ने ग्रामीणों की समस्याओं को नोट किया और समाधान के प्रयासों का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। ओले बारिश के बाद ठंड और कोहरे का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। ओले बारिश का दौर थमने के बाद प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर तेज हो गया है। शुक्रवार सुबह सतना में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घटकर महज 50 मीटर रह गई। हालात ऐसे थे कि कुछ ही दूरी पर दिखाई देना मुश्किल हो गया। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश के 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। राजगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा 3 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। 31 जनवरी को ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी सहित अन्य जगह पर बारिश की संभावना है। वहीं 1 फरवरी को नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर और भोपाल में वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के निर्देशन में थाना प्रभारी यातायात सोनू बट गुर्जर एवं यातायात टीम द्वारा शहर के चोपड़ा चौराहा, मेशी शोरूम और थाना परिसर के सामने वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नाबालिग वाहन चालकों, काली फिल्म लगे वाहनों, बिना नंबर प्लेट, बिना बीमा तथा तेज आवाज वाले फटाकेदार बुलेट चालकों के विरुद्ध वैधानिक चालानी कार्रवाई की गई। वाहन जांच के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। कार्यवाही में कुल 106 चालान बनाए गए, जिसमें 40,000 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया। यातायात पुलिस द्वारा यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। उज्जैन जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा को परिवहन आयुक्त बनाया गया है, जबकि राकेश गुप्ता को उज्जैन जोन का नया चार्ज सौंपा गया है। उज्जैन और इंदौर जोन की पुलिस व्यवस्था में अब नया बदलाव देखने को मिलेगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश गुप्ता को उज्जैन जोन का कार्यभार सौंपा गया है, जबकि वर्तमान एडीजी उमेश जोगा को परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक राकेश गुप्ता के प्रभावी और तेज फैसले लेने वाले अंदाज से कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में तेजी आने की उम्मीद है। इंदौर में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सियागंज खड़ी कराई गैंग, बोहरा व्यापारी हत्याकांड और हाई प्रोफाइल अपहरण मामलों में सफलता हासिल की थी। गृह विभाग के इस बड़े तबादले के बाद उज्जैन और इंदौर जोन में नागरिक सुरक्षा और सक्रिय पुलिसिंग में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। नीमच की धरती से निकले फिल्म मास्टर जी ने बेटी शिक्षा के संदेश के साथ राष्ट्रीय पहचान बनाई है। इसके निर्माता निर्देशक राजेश कुमार सोलंकी को जयपुर में राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। नीमच के लिए बेहद गर्व और खुशी का क्षण है। जिले की धरती पर बनी शॉर्ट फिल्म मास्टर जी को बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए चुना गया है।
और इसके निर्माता निर्देशक राजेश कुमार सोलंकी को जयपुर में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ग्राम धनेरिया कला निवासी राजेश कुमार सोलंकी को यह सम्मान बेटी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर आधारित फिल्म बनाने के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में प्रदान किया गया। फिल्म मास्टर जी ने न केवल समाज की बेटियों की शिक्षा का सशक्त संदेश दिया है, बल्कि स्थानीय कलाकारों को भी एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। इस फिल्म को अब तक 43,000 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं, जो इसकी लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। राजेश कुमार सोलंकी की इस उपलब्धि से पूरे नीमच जिले में खुशी और गर्व का माहौल है और उन्हें विभिन्न सामाजिक संगठनों व नागरिकों द्वारा बधाइयां दी जा रही है। शहर में 77वें गणतंत्र दिवस पर नीमच जिला जेल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वज फहराने के साथ साथ देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी उपस्थितों को उत्साह और जोश के साथ भर दिया। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नीमच जिला जेल में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। प्रातः 9 बजे जेलर नारायण सिंह राणा ने ध्वज फहराकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद तूफान ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने ए मेरे वतन के लोगों, संदेश आते हैं और वंदे मातरम जैसे देशभक्ति गीतों से माहौल को और जोश से भरा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां भी शामिल थी, जिससे उपस्थित सभी भाव विभोर हो उठे। श्री नवकार सेवा संस्थान के अध्यक्ष माया वीरवाल और सदस्य उपस्थित रहे। उन्होंने योग, प्राणायाम और सकारात्मक सोच का महत्व समझाया और मिठाई वितरण किया। संस्थान ने सामाजिक सुधार और आत्म सुधार का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी, पत्रकार और जेल स्टाफ भी मौजूद रहे। यह आयोजन अनुशासन और देशभक्ति के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो यहाँ थी आज के दिन भर की खबरें। चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में लोकार्पित किया भव्य पशुपतिनाथ लोक। जीरन ब्लॉक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। मनरेगा योजना पर भाजपा सरकार पर हमला, ग्रामीणों के हितों की रक्षा की मांग। बीजेपी में नई व्यवस्था, अफसरों के चक्कर खत्म, अब सीधे मंत्री से मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मल्हारगढ़ दौरा, विकास परियोजनाओं और किसानों को दी बड़ी सौगात। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने दी श्रद्धांजलि, बापू के पद चिन्हों पर चलने का लिया गया संकल्प। रतनगढ़ में युवा कांग्रेस ने मनाया शहीद दिवस, ग्राम चौपाल के जरिए सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। मौसम ने दिखाई करवट, मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड और घना कोहरा, अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। नीमच यातायात पुलिस का सख्त अभियान, नियम तोड़ने वालों पर की गई कड़ी कार्यवाही। नीमच के लिए गर्व का पल, बेटी शिक्षा पर बनी फिल्म मास्टर जी को मिला राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2026। नीमच जेल में गुंजे ए मेरे वतन के लोग के सुर, गणतंत्र दिवस पर हुआ रंगारंग कार्यक्रम। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और देखते रहिए नीमच टुडे न्यूज।